हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखकर एक हाई स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये चीज नहीं करती कि आपने किस तरीके से पूरी साल अपनी प्रिपरेशन की है, बल्कि ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपनी एग्जाम सीट को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आप लोग भी इस साल बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आपको एग्जाम शीट मिलती है तो उस पर मार्जिन खींचते हो ना। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि जब भी आप मार्जिन खींचे तो आपको मार्जिन कॉपी के दोनों साइड खींचना है। इस तरीके से एक साइड इधर को मार्जिन खींचना है, एक साइड इधर को मार्जिन खींचना है। क्योंकि जब भी आप कॉपी पे सिर्फ एक तरफ को मार्जिन खींचते हैं और जब आप अपनी कॉपी को अटैच करते हैं तो उसमें से एक साइड के तो वर्ड्स प्रॉपर दिखते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड है उस साइड से कुछ वर्ड्स छिप जाते हैं और दिखते नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप दोनों तरफ मार्जिन खींचेंगे तो आपकी कॉपी एग्जामिनर को प्रॉपर दिखेगी। टिप नंबर 2, जब भी आप लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन में लिखें आंसर नंबर 1, फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करें। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो सबसे पहले एक लाइन में लिखें प्रश्नोत्तर नंबर 1, फिर उसको अंडरलाइन करें और उसके बाद अपना उत्तर लिखना शुरू करें। टिप नंबर 3, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय ये देख लेना चाहिए कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स एग्जाम में एग्जाम शीट पर उसके आगे ही लिखे होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसके लिए मैक्सिमम 4 से 5 पेज का ही आंसर दें, और अगर कोई क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का है तो उसके लिए मैक्सिमम 8 पेज का ही आंसर दें। और अगर कोई क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का है तो उसके लिए मैक्सिमम 1 पेज का ही आंसर दें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा लिखोगे, ज्यादा कॉपी भरोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं। एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर मीडियम लेंथ में ही रखें और एग्जाम में मैक्सिमम 2 कॉपी सफिशिएंट है। और अगर आपको कोई एग्जाम बड़ा है तो आप 3 कॉपी भी भर सकते हैं, पर 2 कॉपी सफिशिएंट है। टिप नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कीवर्ड होते हैं जिनसे पूरा ही क्वेश्चन रिलेटेड होता है। तो आपको क्या करना है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक और कीवर्ड को हाईलाइट करना है या फिर इसके अलावा उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम में ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड और टॉपिक्स को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और अगर आप एग्जाम में ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक और कीवर्ड को ब्लू पेन से लिख सकते हैं। एग्जाम में अलग अलग हाइलाइटर का प्रयोग ना करें, एक ही हाइलाइटर का प्रयोग करें। इससे ये होता है कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो वो उन हाईलाइट पॉइंट्स या उन अंडरलाइन पॉइंट्स या और कीवर्ड्स और उन टॉपिक्स को देखकर ही ये समझ जाता है कि आपका आंसर राइट है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब इसे ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ 2 चीजों पर फोकस किया गया है, कब और कहाँ। अब आपने इसका आंसर दिया कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो अब इस आंसर में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो 2 अक्टूबर 1869 और एक पोरबंदर। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने ऐसा करके एग्जामिनर का टाइम बचाया तो ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। टिप नंबर 5, आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर एक तरफ से देना। ये नहीं कि पहले सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन सी और फिर सेक्शन बी का आंसर दिया, इससे एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए किसी क्वेश्चन का आंसर आगे पीछे ना दें, जिस तरीके से प्रॉपर पेपर लिखा हुआ है उसी तरीके से क्रम वाइज क्वेश्चंस के आंसर दें। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देते समय कहीं कहीं पे चार्ट पैटर्न्स का भी यूज करना है। इससे ना सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट होता है बल्कि उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी होती है। इससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखती है। चार्ट पैटर्न का यूज करने से आपका टाइम भी बचता है। और आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि एग्जाम में टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अपनी कॉपी को थोड़ा सा सजाकर भी लिखें, इससे एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टिप नंबर 7, आपका आंसर लिखते समय ये अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि कहीं आपका आंसर में कोई वर्ड
गलत तो नहीं है या फिर कोई सेंटेंस तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी एग्जामिनर का ध्यान इन गलत वर्ड से सेंटेंस पर चला गया तो इसका एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर ये सोचेगा कि जब इस स्टूडेंट ने वर्ड्स और सेंटेंस कोई सही नहीं लिखा तो इसका आंसर क्या सही होगा। इसीलिए एग्जाम में ये अच्छी तरीके से देख लें कि आपके आंसर का कोई वर्ड या सेंटेंस गलत तो नहीं है, और इसके अलावा पंक्चुएशन का भी पूरा ध्यान रखें कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। टिप नंबर 8, आपको ओवर राइटिंग से जितना बचा जा सके उतना बचना है, क्योंकि ओवर राइटिंग होने से आपकी कॉपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। हमारी कॉपी बहुत ही गंदी दिखती है, और अगर गलती से कहीं पे ओवर राइटिंग हो भी जाए या फिर कोई वर्ड गलत हो जाए तो उस पर सिंपली आपको एक लाइन खींच देनी है। ये नहीं कि उसको ब्लैक पेन ली और उसको पूरा के पूरा ब्लैक कर दिया, नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। टिप नंबर 9, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम में इतनी स्लो स्पीड से लिखते हैं कि उनका आधा पेपर ही छूट जाता है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में इतनी फास्ट से लिखते हैं कि उनकी हैंडराइटिंग और डॉक्टर की हैंडराइटिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं बता सकता। इसलिए हमेशा आंसर को मीडियम लेंथ में लिखें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और जिससे आपका पेपर भी नहीं छूटेगा और हैंडराइटिंग भी खराब नहीं होगी। टिप नंबर 10, आपको अपनी कॉपी के शुरू के कुछ पेजेस को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो इन पेजेस से ही अंदाजा लगा लेगा कि आपने आगे कैसा लिखा है। तो अगर आप एग्जाम में शुरू के कुछ पेजेस को अच्छे से नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आपने आगे भी अच्छा नहीं लिखा होगा और आपको उसी हिसाब से पूरी कॉपी पे मार्क्स देगा। टिप नंबर 11, आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते समय उसमें ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का यूज करना है। आपके एग्जाम में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया, आपने हेडिंग लिखी और फिर उसके बाद पूरा आंसर लिखा तो ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चंस में जितना हो सके हेडिंग का यूज करें। टिप नंबर 12, लॉन्ग आंसर्स लिखते समय अगर उसका टॉपिक हेडिंग लायक है तो उसकी हेडिंग लिखें, नहीं तो लॉन्ग आंसर्स को पॉइंट बनाकर लिखें। इससे जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो वो आपको हर एक पॉइंट्स पर अच्छे से मार्क्स देता है और आपका अच्छा स्कोर होता है। इसके अलावा अगर आप पॉइंट्स बनाकर लिखते हो तो इससे आपकी कॉपी ज्यादा भरी भरी नहीं लगती और आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी दिखती है। टिप नंबर 13, क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन को बिना पढ़े या अधूरा ही पढ़े क्वेश्चन का आंसर ना दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके दोस्त के भी एग्जाम्स आने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर करें।